we will discuss the class 7 chapter 3, that is fiber to fabric. class 6 में भी हमने ये चैप्टर किया है fiber to fabric, लेकिन उसमें हमने क्या डिस्कस किया था about plant fiber of that to cotton and jute. इसमें जो हम डिस्कस करने वाले हैं that is animal fiber, wool and silk. So let's first discuss about the wool. वूल हमें सभी को पता है कि हमें शीप से, गॉट से, याक से, कैमल से, इन सब एनिमल्स से मिलती है. अब इन एनिमल्स पे एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है, इन सभी की बॉडी पे थिक हेयर्स होते हैं, हेयर्स प्रेजेंट होते हैं. लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि वाई डू दीज हेयर्स आर प्रेजेंट ऑन देयर बॉडी. सिंपली क्या है कि जो इनके बॉडी के ऊपर हेयर्स होते हैं उनकी एक क्वालिटी होती है कि ये एयर्स को ट्रैप कर सकते हैं ईजीली. और जब वो एयर को ट्रैप कर लेते हैं तो एक बात है कि एयर क्या है, एक पुअर कंडक्टर है. हमने क्लास 6 में अबाउट पढ़ा है कि गुड कंडक्टर्स एंड पुअर कंडक्टर्स क्या होता है. नहीं भी पढ़ा है तो नेक्स्ट आने वाले चैप्टर्स में ये सब डिस्कस किया जाएगा. तो एयर क्या है, एक पुअर कंडक्टर है हीट का. तो इस वजह से क्या होता है कि ये जो है हीट को, जो हीट है एनिमल्स में, उसको बाहर एस्केप नहीं होने देती, यानी कि उनकी बॉडी से बाहर नहीं निकलने देती, जिस वजह से इनकी बॉडी क्या है, वार्म रहती है. सो ये फ़ायदा होता है किसका, थिक कॉट ऑफ हेयर्स. नेक्स्ट, जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स में देखते हैं, हम हमारे ही बॉडी में अगर देखें तो क्या पाएंगे कि जो हमारे हेड पे हेयर्स हैं और बाकी रेस्ट ऑफ द बॉडी, जैसे कि लेग पर, आर्म्स पे हम हेयर्स टच करेंगे तो दोनों के टेक्सचर में कुछ डिफरेंस हमें दिखाई देता है. तो सेम विद द शीप में भी क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं. एक हम कहेंगे रफ़ हेयर्स होते हैं और एक सॉफ्ट हेयर्स होते हैं एक टाइप के. जो सॉफ्ट हेयर्स होते हैं इन्हीं को हम यूज़ करते हैं फाइबर बनाने के लिए. तो मेनली जो शेफर्ड्स हैं वो क्या चाहेंगे कि ऐसे शीप, यानी ऐसी ब्रीड हो शीप की जो क्या प्रोवाइड करे, सॉफ्ट हेयर प्रोवाइड करे, क्योंकि उसी से उन्हें कमर्शियल फ़ायदा भी होगा. तो कुछ ब्रीड्स ऐसी होती हैं जिनमें सिर्फ एक ही टाइप के हेयर्स होते हैं जो कि सॉफ्ट होते हैं. तो ऐसे ही पेरेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है मीटिंग के लिए, और उनसे क्या होगा, क्या, ताकि उनके आने वाली जो जनरेशन है उनमें क्या हो, सिर्फ सॉफ्ट हेयर्स ही आए. तो ऐसी जब हम सेलेक्ट करते हैं पेरेंट्स को मेटिंग के लिए, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेलेक्टिव ब्रीडिंग बोलते हैं. नेक्स्ट, जो हमें मार्केट में कॉमनली अवेलेबल वूल होती है वो क्या होती है, शीप की वूल होती है, जो कि मेनली तिब्बत और लद्दाख से मिलती है. अब एक टाइप की वूल होती है अंगोरा वूल्स. जो अंगोरा वूल है वो हमें एक गोट से मिलती है जिसका नाम है अंगोरा गोट. और ये अंगोरा गोट जो है हिली रीजन्स पे, जैसे जम्मू और कश्मीर में पाई जाती है. और सेम विधि हमने नाम सुना है पश्मीना शॉल का. तो जो पश्मीना शॉल्स हैं वो जो कश्मीरी गोट्स होती हैं जो बिल्कुल कोल्ड वेदर में पाई जाती हैं, उन गोट से हमें जो वूल मिलते हैं उससे हम पश्मीना शॉल्स बनाते हैं जो कि काफ़ी वार्म माने जाते हैं. अब कुछ कैमल्स भी हैं जिनको यूज़ किया जाता है वूल के लिए. जो एनसीईआरटी में दो एग्जाम्पल दिए हैं, दैट इज़ लामा एंड अल्पैका. वो कहाँ मिलते हैं, साउथ अमेरिका में. जैसे कि आप डायग्राम देख रहे हैं, आपके बुक में भी दिया होगा इन दोनों का डायग्राम. अब ये जो फाइबर है वूल से बनता कैसा है, तो पहला स्टेप जो होता है वो होता है किसी भी एनिमल को अगर हम यूज़ करते हैं तो पहले स्टेप उसमें यही बताया जाता है अबाउट रियरिंग. रियरिंग क्या होता है, सिंपली इट मीन्स कि ब्रिंगिंग अप करना उस एनिमल का, जैसे कि उसकी देखभाल करना, उसको फीड करना, उसका हेल्थ हाइजीन, उसको शेल्टर देना, ये सब काम होता है रियरिंग. तो ब्रिंगिंग अप एंड टेकिंग केयर क्या होता है, रियरिंग होता है. अब प्रोसेस क्या क्या होता है उसमें, पहला प्रोसेस जो होता है वो स्टेज जो होता है वो होता है शेयरिंग. शेयरिंग का मतलब होता है कि शीप की बॉडी से या गॉट की बॉडी से, एनिमल की बॉडी से उसके फ्लीस यानी हेयर्स को रिमूव करना. सो रिमूविंग ऑफ फ्लीस ऑफ द शीप फ्रॉम इट्स बॉडी इज़ नोन एज शेयरिंग. दूसरा स्टेप जो होगा वो होगा स्काउरिंग. शेयरिंग के बाद क्या होगा, जो हेयर्स आपने रिमूव कर लिए हैं उनको अब आपको वॉश करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें डस्ट, डर्ट, काफ़ी कुछ ऑयली ड्रॉपलेट्स भी हो सकती हैं, ग्रीस हो सकता है, तो उसको रिमूव करने की ज़रूरत है. तो वो लार्ज टैंक में या फिर आजकल मशीन से स्काउरिंग किया जाता है. तो जो हेयर्स आपने शेयर्ड किए हैं, रिमूव किए हैं, उनको वॉश करना इज़ नोन एज स्काउरिंग. नेक्स्ट स्टेप इज़ सॉर्टिंग. सॉर्टिंग सिंपली मीन्स टू सेपरेट, यानी कि अलग करना. आप डिफरेंट शीप से जो है
हेयर्स रिमूव करते हैं। तो अब अलग अलग टेक्सचर के जो हेयर्स हैं उनको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करना, उनको सेपरेट करना इज़ नोन एज सॉर्टिंग। नेक्स्ट स्टेप इज़ बुर्स। बुर्स क्या होता है, जो फ्लफ़ी पार्टिकल होते हैं, जैसे हमारे स्वेटर पे भी कभी कभी देखते हैं हम, विंटर्स क्लोथ पे आ जाते हैं, तो उनको रिमूव करना। हेयर्स पे भी बुर्स आते हैं तो उनको रिमूव करना इज़ योर फोर्थ स्टेप। जैसे कि इसमें देखिए डायग्राम में ये जो आपको दिखाई दे रहा है, दीज आर बुर्स, तो इनको हमें रिमूव करना होगा। फिफ्थ स्टेप इज़ डाइंग। डाइंग मतलब कलर प्रोवाइड करना हेयर्स को, क्योंकि मेनली हेयर्स क्या हो गए, वाइट हो सकते हैं, ब्लैक हो सकते हैं, ब्राउन हो सकता है, शीप या गोट के हेयर्स, तो उनको डिफरेंट कलर जैसे पिंक, ब्लू और डिफरेंट डिफरेंट कलर्स अगर आपको प्रोवाइड करना है तो दैट यू विल डू इन डाइंग प्रोसेस। नेक्स्ट इज उसमें क्या करेंगे, डाइंग करने के बाद आप उस जो हेयर्स हैं उनको स्ट्रेट कीजिए, कॉम्ब कीजिए और फिर रोल कीजिए यार्न के अंदर। तो स्ट्रेट करना, कॉम्ब करना एंड रोल करना इज योर लास्ट स्टेप। जो भी हमें लंबे लंबे फाइबर्स मिलेंगे, लॉन्ग फाइबर्स, वो वूल में हम उसको मार्केट में ऐसे प्रोवाइड कर देते हैं, और जो शॉर्ट फाइबर्स बन जाते हैं उनसे कुछ क्लोथ बना दिए जाते हैं, वूलन का क्लोथ्स। इसमें डायग्राम में देखिए, शीप को पहले आपने क्या किया, शेयरिंग किया, हेयर्स रिमूव कर दिए, फिर उनको वॉश कर दिया, ये मशीन से वॉश करना दिखाया, फिर उसके बाद स्ट्रेट कॉम्ब करके रोल कर दिया गया है। अब इसमें एक प्रॉब्लम होती है, दैट इज़ ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड, यानी कि जो काम करने वाले लोग हैं उनके लिए एक प्रॉब्लम होती है इसमें। वूल इंडस्ट्री के अंदर स्पेशली वो वाले वर्कर्स जो सेपरेट करने का काम करते हैं, वो एक बैक्टीरिया से इन्फेक्ट हो सकते हैं, जो उसका नाम क्या होता है, एंथ्रेक्स। ये एंथ्रेक्स जो है ब्लड डिजीज़ कॉज करता है और इट मे बी फैटल, यानी कि वो उसकी वजह से लोग मर भी सकते हैं। नेक्स्ट फाइबर वी विल डिस्कस इज़ सिल्क। सिल्क को जो है हम कहाँ से मिलती है, सिल्क वॉर्म से मिलती है। अब सिल्क को ऑब्टेन करने का जो प्रोसेस होता है, यानी कि अगर हम सिल्क को रेयरिंग करें, रेयरिंग मीन्स वही टेकिंग केयर, फीडिंग, शेल्टरिंग, तो ये सब क्या है, रेयरिंग है। अगर हम रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म टू ऑब्टेन सिल्क इज़ कॉल्ड सेरीकल्चर, यानी कि सिल्क वॉर्म को रेयर करना, सिल्क ऑब्टेन करने के लिए इज़ नोन एज सेरीकल्चर। अब उस प्रोसेस को देखने से पहले हमें लाइफ हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि सिल्क से हमें सिल्क वॉर्म से हमें सिल्क मिलती कैसे है, यानी कि वो क्या पूरा प्रोसेस क्या होता है। तो उसमें क्या होगा, फीमेल जो है वो एग ले करेगी, मेटिंग के बाद 2 पेरेंट्स के एग ले होने के बाद एग में से लार्वा निकलता है, लार्वा हैच होके, उस लार्वा को हम कैटरपिलर या सिल्क वॉर्म कुछ भी बोल सकते हैं। तो वो कैटरपिलर क्या करता है, डे एंड नाइट जो है मलबेरी लीव्स होती है उनके ऊपर फीड करता है, उनको खाता है और साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो यही कैटरपिलर क्या है, वो अपने चारों तरफ क्या है, एक कुकून बना लेता है, सिल्क का कुकून बनाता है। और यही कुकून क्या है, एक प्रोटीन रिलीज़ करता है, और वो प्रोटीन जो है जैसे ही हवा उसको लगती है तो वो क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, और कुकून के अंदर ही जो है कैटरपिलर जो है प्यूपा में बदलता है। कुकून मतलब जो कैटरपिलर का नेक्स्ट स्टेज होता है डेवलप होने के बाद, वो प्यूपा होता है, और वो भी दैट टू इनसाइड कुकून। ये जो है कुकून है कवरिंग, वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है आफ्टर एक्सपोजिंग टू दी एयर। और इसके बाद जो है पीपल उनको कुकून को टेम्परेचर में रख के या सन के अंदर या बॉईल करके उससे कुकून से हम सिल्क को अलग कर लेते हैं, और सून जो है कुकून में जो प्यूपा है वो मोथ में बदल जाता है, और मोथ जो है वो फिर लास्ट में कुकून से बाहर निकल जाता है। ये आप थ्योरी से पढ़ सकते हैं, इसमें वही चीज़ बताई गई है कि फ़ीमेल जो है एग ले करेगी, जिसको हम कैटरपिलर बोलते हैं, फिर वो साइज़ में ग्रो होगा। जैसे ही कैटरपिलर जो है वो प्यूपा में बदलने के लिए रेडी हो जाता है, उससे पहले वो क्या करेगा, अपने चारों तरफ नेट बना लेगा सिल्क का, जिसको हम कुकून बोलते हैं, और उसमें से अपना साइड बाय साइड हेड निकालता है जो 8 का फिगर बनाता है, और इस मूवमेंट के ड्यूरिंग ही वो प्रोटीन रिलीज़ करता है, जो कि हवा में कांटेक्ट में आने के बाद हार्ड हो जाता है। और जो कैटरपिलर है वो अपने चारों तरफ कवरिंग बनाएगा किसकी, कुकून की, और उसके बाद डेवलप होने के बाद मोथ में जो है इनसाइड कुकून के अंदर ही वो मोथ में डेवलप होता है, और उसी से हम कुकून से सिल्क को ऑब्टेन कर लेते हैं सिल्क फाइबर बनाने के लिए। अब डिफरेंट टाइप ऑफ मोथ, अगर अलग अलग टाइप के मोथ जो होंगे वो अलग अलग टाइप के सिल्क देंगे, जैसे मूंग सिल्क हो गया, कोसा सिल्क हो गया, और जो मोस्ट कॉमन मार्केट में अवेलेबल होती है वो होती है मलबेरी सिल्क मोथ।
और एक चीज़ आपको याद रखनी है, दैट इज़ जो चाइना है वो वर्ल्ड में फर्स्ट यानी कि लीड करता है वर्ल्ड को सिल्क प्रोडक्शन में। सबसे ज़्यादा सिल्क प्रोडक्शन चाइना करता है। अभी इसको हम देखेंगे प्रोसेस क्या है। पहला प्रोसेस जो होता है उसमें होता है रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म। सेम जब हमने वूल में देखा था उसमें रियरिंग ऑफ शीप था, तो उसको रियर करते हैं सिल्क वर्म को। उसमें वही है कि फीमेल एग ले करती है, जब सूटेबल टेम्परेचर मिल जाता है तो एग जो है हैच हो जाता है, उसमें से लार्वा निकलता है। उस लार्वा को हम कैटरपिलर बोलते हैं। वो डे एंड नाइट जो है मलबेरी लीफ खाता है और साइज़ में बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है। फिर लार्वा को बैम्बू ट्रे में रख देते हैं, उसके साथ लीव्स भी रख दी जाती हैं। फिर 25 से 30 डेज़ के बाद क्या होता है, कैटरपिलर खाना बंद कर देता है और वो एक चैम्बर में चले जाता है बैम्बू के। फिर वहाँ से क्या होगा, दूसरा स्टेप शुरू होता है प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क। और जो कुकून उसने बनाए हैं कैटरपिलर ने, बहुत सारी पाइल्स बना ली हैं कुकून की, उसको हम यूज़ करेंगे उसमें से सिल्क फाइबर निकालने के लिए। उस कुकून को बॉईल करते हैं या फिर सन में रख देते हैं, ताकि क्योंकि टेम्परेचर प्रोवाइड होने के बाद जो है वो फाइबर उससे अलग हो जाता है। तो इस प्रोसेस को यानी कि थ्रेड को कुकून से निकालने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रीलिंग ऑफ सिल्क बोलते हैं। सो वही सिल्क फाइबर से फिर हम सिल्क थ्रेड बनाते हैं और थ्रेड से हम कोई भी सिल्क का क्लोथ बना सकते हैं। जैसे कि एनसीईआरटी डायग्राम में आपको दिखाया गया है कि इसने फीमेल जो सिल्क फॉर्म है वो एग ले कर रही है, फिर वो कैटरपिलर लीफ पे ईट करते हैं, फिर कुकून बन जाता है और इसी कुकून से हम सिल्क फाइबर को अलग कर लेते हैं। दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब।